सेमेस्टर 6 DSC 3 में झारखंड के स्वतंत्रता आंदोलनकारी में झारखंड के शहीद के बारे हम लोग जानेंगे। बिरसा मुंडा सचमुच में भगवान थे। महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी अनुमंडल के अड़की प्रखंड स्थित उलीहातू में 15 नवंबर 1875 को हुआ था। इनकी माता का नाम करमी और पिता का नाम पूर्ति गोत्र के सुगना मुंडा थे। इनके पूर्वज के संबंध में कहा जाता है कि इन्हीं के पूर्वज चूटू और नागू थे। इन्हीं के वंशज ने चुटिया में अनेक वर्षों तक रहे और काल क्रम में इन्हीं के नाम से चूटा नागू के नाम से ही चुटिया नागपुर हुआ था, ऐसा विद्वत जनों के में राय है। बहुत सारे विद्वान, साहित्यकार, इतिहासकार ने बिरसा मुंडा के बारे लिखा। उसी में से एक झारखंड के शहीद डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज ने इनका वर्णन करते हुए लिखा है कि ये उप मुंडा खूंटी में मरंगहादा के पास में तिलमा के पास में पहाड़ की चोटी पर उलीहातू गांव की स्थापना की। यही उलीहातू धीरे धीरे विकसित होकर एक बड़े गांव के रूप में परिणत हो गई। इसी गांव में लकारी मुंडा का जन्म हुआ, जो कि बिरसा मुंडा के दादा थे। इनकी आगे सुगना मुंडा का विवाह जो है आयूब हातू के डीबर मुंडा की बड़ी पुत्री करमी के साथ हुआ, जो कि बिरसा मुंडा के माता पिता बने। बिरसा मुंडा अपने में 5 संतानों में से एक थे, जिनमें इनके बड़े भाई थे कुंता मुंडा, दसकीर, चंपा और इनका छोटू थी कानू पौलुस। बिरसा को छोड़कर सभी विवाहित थे। बिरसा के संबंध में कहा जाता है कि उसने परिवा नामक एक बच्चे को गोद भी लिया था, जिसका लड़का नारायण सिंह है, जो अभी अड़की प्रखंड के बड़ी गढ़ा में रहता है। ये झारखंड के शहीद में डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज ने पेज नंबर 69 में उल्लेख किया है। बिरसा का जन्म अत्यंत ही निर्धन परिवार में हुआ था। गरीबी से विवश होकर बिरसा अपने मौसी के यहाँ इनका लालन पालन हुआ था। सुगना मुंडा तो जर्मन एवंजेलिकल मिशन के धर्म प्रचारक बन गए थे। बाद में पिता के कारण बिरसा ने भी ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। इनका नाम मसीह दास रखा गया था और पिता पुत्र के नाम मसीह दास और दाऊद मुंडा रखा गया था। बिरसा को दाऊद बिरसा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। बिरसा का परिवार बिरसा आंदोलन प्रारंभ होने तक चलकद में ही रहा। बिरसा का बचपन भी अपने माता पिता के साथ में काफ़ी समय तक चलकद में ही बीता। बिरसा का ईसाई धर्म में कन्फर्मेशन जो है वो चाईबासा लूथरन मिशन में हुआ था। इसके बाद उनके संबंध में कहा जाता है कि उनकी मौसी जो है खटंगा के पास ले गई थी, जहाँ बिरसा मुंडा का लालन पालन हुआ था। वहीं एक ईसाई धर्म प्रचारक के साथ में बिरसा का संपर्क हुआ और वहीं पे वो रहते थे। अपने मित्रों के साथ में काफ़ी चर्चित भी ये हो गए थे। एक बार जब वो खेलों में तल्लीन थे, तब उनके एक बकरे को जंगली जानवर ने ले भागा। बिरसा के मौसी ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। तब वो वहाँ से भागकर अपने पिता के पास चले गए। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए बिरसा ने अपर प्राइमरी शिक्षा के लिए बुरजू मिशन स्कूल में अपना नाम लिखवाया। वहीं मिशन के फादरों के संपर्क में बिरसा आए। 7 मई 86 को स्कूल के छात्रावास में भी बिरसा मुंडा का नामकरण हो गया। बोर्डिंग मिडिल स्कूल चाईबासा में से संबंध था। ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर नोतरोत का कहना था
कि यदि वे ईसाई बने रहेंगे और उनके अनुदेश का पालन करते रहेंगे तो उनकी छीनी हुई जमीन वापस कर दी जाएगी। इस बात से बिरसा और अन्य लोगों को बड़ा धक्का लगा और 1886-87 में मिशनरियों से सरदारों का संबंध विच्छेद हो गया। उसके बाद मिशनरियों ने सरदारों को धोखेबाज कहना प्रारंभ कर दिया। बिरसा ने उस समय डॉक्टर नोतरोत और मिशनरियों की तीखी आलोचना की। फलस्वरूप बिरसा को स्कूल से निकाल दिया गया। इस घटना के पश्चात बिरसा ने अपनी आवाज़ बुलंद की और साहब साहब एक टोपी हैं, अर्थात गोरे अंग्रेज और मिशनरी एक जैसे हैं। बिरसा ने चाईबासा में रहकर उच्च प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त की और अंग्रेजी की थोड़ी बहुत जानकारी भी उन्हें हो गई। चाईबासा में बिरसा 4 वर्ष अर्थात 1886 से 1890 तक रहे। वह हिंदी में तो अच्छी तरह बातचीत कर लेते थे और अंग्रेजी भी समझ लेते थे। बिरसा 1890 में चाईबासा का त्याग कर अपने गांव लौटे। लगभग इसी समय उनके चाचा पासना के एक पुत्र को बम्बा गांव में एक बाघ ने मार डाला। सुगना मुंडा का विवाद बांबा गांव के मुंडाओं से चल रहा था। इन्हीं झंझटों के भय के कारण बिरसा के माता पिता तथा परिवार के अन्य लोग चलकत चले गए तथा उनके चाचा उलिहातू लौट गए। बिरसा का सबसे बड़ा भाई कोंता मुंडा भी उलिहातू आ गए। चलकत में मसीह दास अर्थात सुगना मुंडा को आश्रय दिया गया, किंतु बिरसा अपनी आजीविका की खोज में कंदौर गांव गए और उन्होंने वहां पर नौकरी कर ली। उनका मुलाकात वहीं पे एक आनंद पांड से हुआ। आनंद पांडे भी कहीं कहीं पर मिलता है इनका नाम। बिरसा का नया वो वैष्णव धर्म के गुरु माने जाते हैं। उनके सानिध्य में रहकर ये भजन कीर्तन में अधिक समय देने लगे। वो रामायण महाभारत तथा हिंदू धार्मिक किताबों से उपयुक्त गीत भजनों को गाया करता था। आनंद पांड के संपर्क में आने से बिरसा के मन में नई चेतना का संचार होने लगा। बिरसा पूरे दिन अपने मालिक के खेत में काम करते थे तथा संध्या के समय अपने स्वामी के गीत भजन तथा उनके प्रवचन सुनते। बिरसा अपने गुरु से रामायण के राम लक्ष्मण, महाभारत के भीम अर्जुन के कार्यकलापों की कथा सुनते। इससे बिरसा को अपने चरित्र निर्माण में काफ़ी सहायता मिली। बिरसा के गुरु आनंद पांडे अथवा आनंद पांड बिरसा की कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, उद्यम से काफ़ी प्रसन्न थे। गुरु ने बिरसा को कुछ मंत्र भी सिखाए जिनमें वह जनजातियों के छोटे छोटे दुखों से छुटकारा दिला सकें। उन्हें कुछ पारंपरिक दवाओं की भी जानकारी दी गई। बिरसा ने चाईबासा से आने के बाद ही जर्मन ईसाई मिशन की सदस्यता छोड़ दी थी। इसके साथ उनके और उनके साथी भी जर्मन मिशन का त्याग कर रोमन कैथोलिक की ओर चले गए थे। बिरसा अपने पुराने धर्म में लौट गए। इस प्रकार मिशन धर्म का पूर्णतया त्याग कर अपने धर्म और विशेषकर वैष्णव धर्म पर बल देने लगे थे। कहा जाता तो यह भी है कि वह जनेऊ और खड़ाऊ और हल्दी के रंग में रंगी धोती पहनते थे। ऐसा पेज नंबर 72 में झारखंड के शहीद में डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज ने कहा है। इसके उपरांत उनमें बहुत आकर्षक जो है परिवर्तन होने लगा। उनकी आँख में विशेष चमक थी। उनका शरीर भी अन्य मुंडाओं से काफ़ी अधिक आकर्षक और गठीला था। वो बहुत ही निडर निष्ठावान थे। सिंगबोंगा अथवा ईश्वर एक है। बोंगाओं के पूजा के स्थान पर सिंगबोंगा की पूजा की जानी चाहिए। भूत प्रेत को मत मानो। किसी भी पूजा में बलि बंद करो, हिंसा बंद करो, मांस मछली से परहेज करो, शराब का त्याग करो, सादा रहो, घर घर में तुलसी चौरा की पूजा करो, सफ़ेद ध्वज फहराओ, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, एकता बनाए रखो, हर बृहस्पतिवार को छुट्टी मनाओ। ये बिरसैत पंथ की इन्होंने इन्हीं उपदेशों के साथ में नया धर्म की स्थापना की जिसका नाम रखा बिरसाइत धर्म। धार्मिक प्रवृत्ति का एक व्यक्ति होने के बावजूद बिरसा ने विधर्मी की तरह एक काम किया। इन्होंने बहुत लोगों का दुख दर्द को भी
दूर करने के लिए प्रयास किया और इनमें बहुत अदम्य साहस थी और लोगों को भी जो है अपनी ओर आकर्षित करने का ये अच्छा। बिरसा अपने मित्रों के साथ में एक सशक्त आंदोलनकारी के रूप में अब जो है सबको एकजुट करने लगे। यही अवसर था कि बिरसा को गिरफ्तार किया जाए। अंग्रेज लोग ये मानते थे कि बिरसा मुंडा अंग्रेजों का पूरी तरह से विद्रोह करता है, अंग्रेजों की बात नहीं मानता है। बिरसा के खिलाफ ईसाई मिशनरियों द्वारा भी अंग्रेज सरकार को भड़काया जाता रहा था। बिरसा की गिरफ्तारी के लिए जबरदस्त षड्यंत्र चलने लगा। बिरसा को एक संदिग्ध पागल अथवा शांति भंग करने की आशंका उत्पन्न करने की कार्रवाई में संलग्न व्यक्ति के रूप में पकड़ने की इच्छा कमिश्नर ने व्यक्त की थी। जिलाधिकारियों की बैठक में 22 अगस्त 1895 को निर्णय लिया गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 353 और 505 के अधीन गिरफ्तारी का वारंट निकाला जाए। बिरसा को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस दल बंदगांव से 14 मील दूर चालकत पहुंची और बिना किसी प्रतिरोध के बिरसा को निद्रावस्था में ही गिरफ्तार कर लिया गया। बंदी बिरसा को पहले रांची में 4 बजे शाम को कमिश्नर के सामने प्रस्तुत किया गया और शाम 7 बजे बिरसा को जेल में डाल दिया गया। कई दिनों तक मुकदमा के बाद बिरसा को 19 नवंबर 1895 को भारतीय दंड संहिता की धारा 505 के अधीन दोषी ठहराया गया और बिरसा को मुख्य अपराधी के रूप में 2 वर्ष की सश्रम कैद की सजा सुनाई गई तथा 50 रुपये का जुर्माना किया गया। जुर्माना नहीं देने पर 6 माह की और कैद की सजा सुनाई गई। अन्य लोगों को भी 20-20 रुपये का जुर्माना और जुर्माना नहीं देने पर 3-3 महीना की सजा सुनाई गई। उच्च न्यायालय ने बिरसा की सजा 2.5 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष कर दी गई। 30 नवंबर 1897 को बिरसा को जेल से छोड़ दिया गया। वह चलकत लौट आए। उन्हें पुलिस ने चेतावनी दी कि वह अब फिर से पहले की तरह कार्रवाई नहीं करें। 7 दिसंबर 1897 को उपायुक्त ने चालकत में